अच्छा, आज की जो वीडियो है वो ऑन पेज एसईओ के रिलेटेड है कि हम रैंक मैथ के थ्रू एसईओ कैसे करते हैं। सबसे पहले मैंने कंटेंट राइट करवाया है ग्रोक एआई से। बहुत अच्छा टूल है, अच्छा कंटेंट राइट करता है। मैंने एआई कंटेंट राइट करवाया। अगर आपको प्रॉम्प्ट चाहिए मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में। तो सबसे पहले मैंने कंटेंट राइट करवाया, उसके बाद मैं अब इसकी ऑन पेज सारी करूँगा रैंक मैथ के थ्रू। अच्छा, हेडिंग्स को मैं थोड़ा बोल्ड करूँगा ताकि ये क्लियर नज़र आए। मेरी जो हेडिंग्स हैं वो डल हैं, थोड़ी सी कंप्लीट ब्लैक नहीं है, तो इनको मैं बोल्ड करूँगा ताकि ये क्लियर नज़र आए जब यूज़र लैंड करे मेरी वेबसाइट में। ये स्टेप 3 है, ठीक है, इसको मैं बोल्ड करूँगा। स्टेप 4 को भी बोल्ड करूँगा। स्टेप 5, स्टेप 6, इस तरह मैं सारी हेडिंग्स को अपनी को बोल्ड करूँगा। आपको करने की ज़रूरत नहीं है अगर आपकी वेबसाइट में ऑलरेडी सेटिंग ठीक है। ठीक है, आपको क्लियर हेडिंग जो है वो नज़र आ रही है तो आपको ज़रूरत नहीं करने की। ये टॉप एंट्री लेवल, ये H3 करूँगा मैं। ये भी H3 बोल्ड करूँगा, ये H2 बोल्ड करूँगा, ये भी H2 बोल्ड करूँगा, ये भी H2। इसके अलावा इसके बाद मैं FAQs को भी बोल्ड करूँगा। ये H3 है, ठीक है, ये भी H3 है, ये भी H3 है, ये भी H3 है, और ये भी H3 है। इसके बाद जो मेरा मेन कीवर्ड है, ठीक है, वो मैं रैंक मैथ में पुट करूँगा और अपना स्कोर देखूँगा कि मेरा स्कोर जो है वो किधर तक जाता है। मेरा जो मेन कीवर्ड है साइबर सिक्योरिटी हार्ड है, तो ये मैंने पुट किया है रैंक मैथ में अपना फोकस कीवर्ड, तो ये स्कोर बता रहा है 62। ठीक है, इसके बाद मैं चेक करूँगा कि मेरा जो कीवर्ड है वो किधर किधर आ रहा है। ठीक है, कंट्रोल F करूँगा मैं और चेक करूँगा। H2 में आ रहा है, टाइटल में आ रहा है, और इसके अलावा कहीं नहीं आ रहा। ठीक है, तो जो आपका मेन कीवर्ड है वो फर्स्ट पैराग्राफ में होना चाहिए, इंट्रोडक्शन में, उसके बाद मेटा डिस्क्रिप्शन में होना चाहिए, टाइटल में होना चाहिए, H2 में होना चाहिए। ये मैंने कंटेंट राइट करवाया था ग्रोक एआई से, और ये मैं मेटा डिस्क्रिप्शन इधर पेस्ट करूँगा। ठीक है, मेटा डिस्क्रिप्शन जो है वो आपकी 160 कैरेक्टर की होती है, जो कि गूगल सर्च रिजल्ट में शो होती है, जिसको देख के यूज़र क्लिक करता है। तो आपका जो कंटेंट है वो इजी टू रीड होना चाहिए। ठीक है, उसकी हेडिंग क्लियर होनी चाहिए, यूज़र के लिए आसान हो पढ़ने में। ठीक है, तो बुलेट पॉइंट्स होने चाहिए। ठीक है, इजी टू रीड शॉर्ट पैराग्राफ होने चाहिए, ज़्यादा लेंथी नहीं होना चाहिए। इसके बाद अब आपने जो अपना कंटेंट राइट करवाना है एआई से, वो आपने सिंपल कॉपी पेस्ट नहीं करना, आपने पहले उठाना है, उसके बाद आपने ग्रामरली में जाना है, उसकी मिस्टेक्स वगैरह रिमूव करनी है। ठीक है, उसके बाद आप उसकी रीडेबिलिटी चेक कर सकते हैं। एक टूल है हेमिंग वे एडिटर, उसमें जाके आप चेक कर सकते हैं कि कौन से सेंटेंस जो जो है वो हार्ड टू रीड हैं, उसकी रीडेबिलिटी क्या है, वो आपको ईच एंड एवरीथिंग बता देगा। अब जो मेरा मेन कीवर्ड है उसको मैं कॉपी करूँगा और यूआरएल में लगा दूँगा एज इट इज़। अगर मैं कंप्लीट टाइटल लगाता हूँ यूआरएल में तो वो ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगा, जो कि एसईओ फ्रेंडली नहीं होगा। तो बेहतर ये है कि आपका जो कीवर्ड है मेन वो आपके यूआरएल में आना चाहिए, वो एसईओ फ्रेंडली होगा। इसके बाद मैं स्कोर वगैरह चेक करूँगा, ठीक है, कि मैं कैसे इंक्रीज़ कर सकता हूँ और रैंक मैथ का स्कोर। ठीक है, अब कंटेंट में चेक करूँगा, इसके बाद मैं लगाऊंगा टेबल ऑफ कंटेंट। ये भी आपकी एसईओ को इंक्रीज़ करता है। ठीक है, रैंक मैथ का जो स्कोर है वो इंक्रीज़ करता है। यूज़र के लिए अच्छा होता है कि यूज़र जब आपके पेज पे आता है तो उसे हेडिंग जो है वो फाइंड नहीं करनी पड़ती, ऊपर से ही वो जिस हेडिंग को रीड करना चाहे क्लिक करके वो उस हेडिंग पे आ जाएगा। अब जो मेरी एसईओ का स्कोर है वो 66 है, जो कि रैंक मैथ पर बता रहा है। ठीक है, मेरा जो कीवर्ड है वो यूआरएल में भी आ रहा है, टाइटल में भी आ रहा है, H2 हेडिंग में भी आ रहा है। ठीक है, एक दफ़ा मैं लगाऊंगा इंट्रोडक्शन में, और एक मैं कहीं एडजस्ट करूंगा अपने कंक्लूजन में। ठीक है, वो बाद में करेंगे। सबसे पहले इमेजेस जो है वो मैं लगाऊंगा फीचर्ड इमेज, और हेडिंग्स के नीचे जो इमेज है वो लगाऊंगा। इससे भी जो मेरा एसईओ का स्कोर है वो इंक्रीज़ होगा। तो इसके लिए मैं जाऊंगा तो इसके लिए मैं जाऊंगा ईडियोग्राम पे।
वीडियोग्राम एक अच्छा टूल है, आपको अच्छी इमेजेस जनरेट करके देता है, लेकिन ये पेड है, लिमिटेड इमेजेस देता है आपको जनरेट करके। यानी डेली की ये 4 या 5 सर्चिस देता है। ठीक है, उसके बाद पेड प्लान है इसका। आप और भी जीमेल बना के यूज़ कर सकते हैं इसे। मेन कीवर्ड है वो कॉपी किया है, तो इस इमेज को मैं अपना जो मेन कीवर्ड है उससे सेव करूँगा। उसके बाद जबकि वीडियोग्राम जो है वो आपको जो इमेजेस देता है वो 500 KB तक देता है। मैं टूल यूज़ करता हूँ टू वेब पी डॉट आयो। आपने इमेज का साइज़ जो है वो डिक्रीज़ करना है, 100 KB तक लेके आना है। उसके बाद मैं इमेज को फीचर इमेज पब्लिश करूँगा इधर। ठीक है, टाइटल मैं कॉपी करूँगा, टाइटल मैं एज इट इज़ रखूँगा इधर टाइटल में। और जो अपना मेन कीवर्ड है वो आल्ट टेक्स्ट और कैप्शन में लगाऊंगा, ऑल टेक्स्ट में लगाऊंगा और कैप्शन में लगाऊंगा। इसके बाद मैं चेक करूंगा कि कंटेंट में और किधर इमेजेस लग सकती हैं। हेडिंग्स के नीचे H2 हेडिंग्स के नीचे लगाऊंगा। ठीक है, तो इससे पहले मैं अपनी कैटेगरी सेलेक्ट करूंगा ये कि ये जो कंटेंट है किस कैटेगरी में जाएगा, क्योंकि ये मेरा जनरल ब्लॉग है। ठीक है, तो ये टेक की कैटेगरी में जाएगा। ठीक है, और इसके बाद मैं टैग्स लगाऊंगा, यानी जो मेरा मेन कीवर्ड है वो मैं लगाऊंगा टैग्स में। अब जो मेरा स्कोर हो गया है वो तकरीबन 69 हो गया है। और मेरे जो तीन चीज़ें जो है मेन रह गई हैं, इंटरनल लिंक्स, एक्सटर्नल लिंक्स और इमेजेस रह गई हैं हेडिंग्स के नीचे। एक्सटर्नल लिंक में लगाऊंगा कोर्सेरा का, यानी आपने लगाना है हाई अथॉरिटी साइट का। कोर्सेरा एक जबकि बड़ी साइट है, तो इसका जो डी ए 90 से अबव है, आपने 90 से अबव लगाना है। मैं यूडेमी का लगा रहा हूँ, कोर्सेरा का लगा रहा हूँ। तो आपने जिसका डी ए जो है 90 से अबव है, उस वेबसाइट का आपने एक्सटर्नल लिंक एज यूज़ करना है अपनी वेबसाइट में। इसके बाद मैं अपना कंटेंट चेक करूँगा। ठीक है, मेरा जो स्कोर है वो 74 तक जा चुका है। अब चाहूँ तो मैं इसे पब्लिश कर सकता हूँ, और चाहूँ तो इसका जो स्कोर है वो इंक्रीज़ कर सकता हूँ। 74 जो है वो बहुत स्कोर होता है। ठीक है, इसको इंक्रीज़ अगर मैं करना चाहूँ तो मैं यूट्यूब का कोई लिंक लगा सकता हूँ। ठीक है, इमेजेस लगा सकता हूँ H2 हेडिंग्स के नीचे। ठीक है, तो मैं सबसे पहले जो करूँगा इसे पब्लिश कर दूँगा, ताकि मैं इसे देख सकूँ कि कंटेंट जो है वो किस तरह का लग रहा है। तो इसे मैं सिंपली पब्लिश करके चेक करूँगा कि मेरा जो कंटेंट है वो किस तरह का लग रहा है। व्यू पोस्ट में क्लिक करूँगा, तो ये मेरा कंटेंट है सारा जो मैंने अभी पब्लिश किया है। जो कंटेंट मेरा जो है वो काफ़ी अच्छा लग रहा है। इसको और बेहतर बनाने के लिए मैं यूट्यूब का लिंक लगाऊंगा। ठीक है, और एक आधी इमेज और लगाऊंगा। ठीक है, अब सबसे पहले जो मेरा जो है रह गया वो है इंटरनल लिंक। ठीक है, इंटरनल लिंक लगाने के लिए मैं सिंपली अपनी वेबसाइट को ओपन करूँगा। ठीक है, क्योंकि मैंने जो ये वाला ब्लॉग है ये टैग की कैटेगरी में डाला है, तो जो अब जो मैं इंटरनल लिंक लगाऊंगा वो टैग ही कैटेगरी का लगाऊंगा, जो रीसेंट पोस्ट होगी। यानी मैंने टैग की कैटेगरी ओपन की, और उससे मिलता जुलता जो भी पोस्ट होगी उसका मैं कीवर्ड कॉपी करूँगा। ठीक है, यानी ये कीवर्ड है। ठीक है, और मैं जाऊँगा अपनी वेबसाइट पे और सिंपली लिखूँगा रीड आल्सो। ठीक है, रीड आल्सो के बाद मैं सिंपली वो जो कीवर्ड कॉपी किया है वो मैं इधर पेस्ट करूँगा, और उसके ऊपर उसका जो यूआरएल है उसका लिंक लगा दूँगा। ये मुझे एज ए इंटरनल लिंक मिल गया। ठीक है, अब जो मेरा स्कोर है वो 79 हो गया है। तो अब मैं सिंपली लगाऊंगा यूट्यूब का लिंक, यूट्यूब की वीडियो ऐड करूंगा, ताकि जो मेरा ब्लॉग है वो और इंटरेस्टिंग हो। ठीक है, और जब यूज़र आए तो वो यूट्यूब की वीडियो देखे, मेरा जो पेज है उस पर स्टे करे। तो ये भी एक बहुत चीज़ मैटर करती है रैंकिंग फैक्टर में, ताकि यूज़र आए आपकी वेबसाइट पे स्टे करे। ठीक है, मैं सिंपली वो कीवर्ड जो है मेन वो इधर सर्च करूँगा, और कोई यूट्यूब की वीडियो का लिंक है वो मैं कॉपी करूँगा।
और अपने ब्लॉग में जो इंट्रोडक्शन सेक्शन है उसके नीचे सिंपली पेस्ट कर दूंगा। ठीक है, तो ये इस तरह की वीडियो अपीयर होगी। ये इससे जो ब्लॉग है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग हो जाता है यूट्यूब वीडियो से। एक आधी मैं एक और इमेज लगाऊंगा। मैं इधर आऊँगा, सिंपली मैं इधर ये पेस्ट कर दूँगा। मुझे इस हेडिंग के रिलेटेड चाहिए, मैं जनरेट पे क्लिक कर दूँगा तो ये मुझे ऑटोमेटिकली एक इमेज बना के देगा। ये टूल का नेम है ये वीडियोग्राम.ai। कंटेंट थोड़ा ये इसमें स्पेस डालनी है ताकि यूज़र को रीड करने में थोड़ी आसानी हो। इमेज जनरेट होगी। ये मैंने इमेज जनरेट करवाई। ये मैंने नाम नेम दे दिया उसे। ठीक है, अब इस हेडिंग के नीचे मैं लगा दूँगा। हेडिंग ये वाली, इसके ऊपर में इसके नीचे मैंने एंटर करना है। ठीक है, और ये करके सर्च करना है, इमेज अपलोड करनी है। ये कैप्शन आगे नीचे, और ये इमेज का ऑल टेक्स्ट इधर डालना। अब स्कोर 81 चला गया, यानी ठीक है इसकी अब ऐसी हो। ये सारी ऑन पेज ऐसी हो है। इमेजेस लगानी है। ठीक है, कीवर्ड टाइटल में आना चाहिए, मेटा डिस्क्रिप्शन में आना चाहिए, इमेज की ऑल टेक्स्ट में आना चाहिए। उसके अलावा इमेजेस लगानी है। ठीक है, कोई यूट्यूब की वीडियो लगा देनी है। तो ये पूरी ऐसी होगी। अब इसके बाद मैं इसका एआई चेक करूँगा, ये कितने % एआई दे रहा है। ये सारा मैंने कॉपी करना है और ये आ जाना 0 GPT। ये 75% एआई है। इसको रिमूव करना है। ठीक है, आप कर सकते हो क्विल बोर्ड से, क्विल बोर्ड ह्यूमनाइजर। ठीक है, लेकिन मैं नहीं इसको कर रहा, मैं इस तरह इसको पब्लिश कर रहा हूँ। उसके बाद आपने इसका करना है प्लेजरिज्म चेक। ये टूल से आपने जिधर जिधर एआई आ रहा है, ठीक है, वो इधर इससे कॉपी करना है, इधर डाल देना। ये उसको रिफ्रेश करेगा, ह्यूमनाइज में कन्वर्ट करेगा। ये देखो उसने उसकी वर्डिंग चेंज कर दी है, ये ह्यूमनाइज कर दिया। ऐसे पहले एआई था, अब एआई ये रिमूव हो जाएगा। उसके बाद आपने क्या करना है, इसका प्लेजरिज्म चेकर। सारा कंटेंट कॉपी करना है। ठीक है, इधर ला के पेस्ट कर देना है। लाइक ये सारा कंटेंट इसको इधर पेस्ट कर देना। उसके बाद ये सिलेक्ट करके आई एम नॉट अ रोबोट चेक प्लेजरिज्म करना है। तो इसमें जो हमने सेंटेंस लिखी हैं या कंटेंट लिखा है किसी और वेबसाइट ने सेम तो नहीं लिखा, वो हाईलाइट कर देगा। अगर ये सेम चीज़ें या सेम सेंटेंस किसी और वेबसाइट में भी हैं तो फिर उसको भी रिफ्रेश करेंगे, थोड़ा चेंज करेंगे। अब ये आर्टिकल हमारा कंप्लीट है, ये मैंने पब्लिश कर दिया।